ये मिलिए हमारे बैंड से। हमारे बैंड का नाम है दिनकर बैंड। हम अपने दिनकर बैंड में कुछ वाद्य यंत्र बनाए हैं और इस पर एक संगीत भी लिखे। कंपन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे होने वाले गति को कंपन कहते हैं। इससे दोलन गति भी कहते हैं। पुरुष के वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है। इसे कर्णपटा कहते हैं। 20 कंपन की प्रति सेकेंड 20 कंपन प्रति सेकेंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संचूरित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियाँ की अश्रव्य कहते हैं। श्रव्य ध्वनियाँ मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। हमने कम पिच और उच्च पिच के बारे में भी लिखा और मानव कान का चित्र भी बनाया है। हमने श्रव्य ध्वनियाँ और अश्रव्य ध्वनियाँ भी लिखे। हमने इस पर चार्ट भी बनाया जो कुछ इस प्रकार है। आपने अपने चार्ट में क्या क्या बनाया है? उच्च पिच और कम पिच के बारे में तथा कंपन के बारे में और मानव कानों के बारे में श्रव्य तथा अश्रव्य। ओके, आपने अपना एक गीत तैयार किया है अपने बैंड का और आपने कुछ वाद्य यंत्र भी बनाए हैं ना? अपने वाद्य यंत्रों को दिखाइएगा। आप लोग सामने में रखकर दिखाइए एक एक करके सारे वाद्य यंत्रों को। और आपने अपने वाद्य यंत्रों के लिए कोई गीत तैयार किया है? आप अपने गीत के साथ अपने वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति करेंगे। चलिए, सारे बच्चे सामने आ जाएंगे। चार्ट पेपर को कॉर्नर रख दीजिएगा। आपके हाथ में वो वाद्य यंत्र क्या है? उसको आप क्या बोलते हैं? बोलो। खिलौना टेलीफोन। ओके, ये आपका खिलौना टेलीफोन है। आपके पास ये कौन सा वाद्य यंत्र है? हारमोनियम। ये इस वाद्य यंत्र का क्या नाम है बच्चे? ढोलक। आपके हाथ में जो वाद्य यंत्र है? गिटार। और आपके हाथ में जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? बांसुरी। चलिए ठीक है। और आपने इसका एक रेप्लिका भी बनाया है। चलिए ठीक है। और आप लोग अपने बैंड के साथ एक वो प्रस्तुति जो आपने दिया है उसको प्रस्तुत करिएगा। स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट। लकड़ी की काटी काट के घोड़ा, घोड़े के दम